हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस 2012 से 2023 में आए हिस्ट्री के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैचिंग करना है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ कौन से स्टेट में है वर्तमान स्थान। तो नेवासा आपका है महाराष्ट्र में, तो ये का आपका हो जाएगा 3, ये का आपका हो जाएगा 3। ईसमपुर है कर्नाटक में, तो बी का आपका हो गया 4, बी का आपका हो गया 4। डिडवाना आपका है राजस्थान में, तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला। और गुडियाम गुफा ये आपका है तमिलनाडु में, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 120 अध्याय और 8 खंड। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 120 अध्याय और 8 खंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये आपका सही है। दूसरा क्या है? वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो सेकंड भी आपका सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोथ 1 और 2 दोनों 1 तथा 2। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक का सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्याय गौतम, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी ए, सी और डी गलत है। वैशेषिक यहाँ पे पतंजलि ना होगी, क्या होगा? कनाद मुनि होगा। यहाँ पे आपका होगा कनाद मुनि, कनाद मुनि। मीमांसा कनद, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जैमिनी होगा। पूर्व मीमांसा बोलते हैं, पूर्व मीमांसा। यहाँ पे क्या होगा? कनद की जगह पे क्या होगा? जैमिनी होगा। यहाँ पे आपका होगा जैमिनी। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन बोलते हैं, वेदांत दर्शन। तो कपिल ना होगी, क्या होगा? यहाँ पे बादरायण होगा, बादरायण होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब सारा सही सुमेलित है। वैसे ऐसी कनाद मुनि, न्याय गौतम, ये तो आपका ऑप्शन ही सही था। पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा आपका क्या हो जाएगा? बादरायण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आलमगीरपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूनानी, शक, कुषाण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कवयित्री और पुस्तक का नाम गिवेन है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? दयाबाई, विनय मल्लिका, ये आपका सही सुमेलित है। सहजोबाई, सहज प्रकाश, ये आपका सही सुमेलित है। सोन कुमारी, स्वर्णबेली की कविता, ये भी आपका सही सुमेलित है। गंगाबाई, गणेश देव लीला, ही आपका गलत है। जो पुस्तक है गणेश देव लीला, तो यहाँ पे गंगाबाई ना होगी, क्या होगा? मधुर अली होगा। कवयित्री मधुर अली, मधुर अली होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्व कर जमा करने वाला। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्व कर जमा करने वाला। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नागसेन। मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नागसेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया का पिता, यह आपका सही सुमेलित है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, यह आपका सही सुमेलित है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी, यह आपका सही सुमेलित है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत है। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ना होगी, क्या होगा? हुमायूं होगा। यहाँ पे आपका होगा हुमायूं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खरीदातार कौन था? सही आंसर क्या होगा? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ किस विषय से इसका संबंध है? तो जो मीरात-ए-सिकंदरी है, इसका संबंध है गुजरात विजय से। तो ये का आपका क्या हो जाएगा? 4। ये का आपका हो जाएगा 4। बी क्या है? बुरहान-ए-मासिर, इसका संबंध है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। तो आपका बी का क्या हो जाएगा? दूसरा। बुरहान-ए-मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, तो बी का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। सी क्या है? रियाज उस सलातीन, रियाज उस सलातीन का संबंध है किसे? बंगाल के इतिहास से। तो सी का आपका हो जाएगा पहला। सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है? रियाज उल इंसा, इसका किसके साथ संबंध है? तो महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा। डी का आपका हो जाएगा तीसरा। मीरात-ए-सिकंदरी गुजरात विजय से, बुरहान-ए-मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातीन, इसका संबंध किससे है? बंगाल के इतिहास से। और रियाज उल इंसा, इसका संबंध है महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन खान। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन खान ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इस कार्य को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो दलियाल-ए-फिरोजशाही। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दलियाल-ए-फिरोजशाही के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोजशाही, ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, बालाजी विश्वनाथ, ये थे 1713 से 1720। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। नारायण राव माधवराव प्रथम 1761 से 1772। नारायण राव 1772 से 1773। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा पहला बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद आपका हो जाएगा बाजीराव प्रथम, फिर आपका माधवराव 1 और फिर सबसे आखिरी में नारायण राव। तो सही काल क्रमानुसार क्या होगा? पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? सही आंसर क्या होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जैनुल अबिदीन। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने
जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जैनुल आबिदीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोहम्मद शाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुशीलन समिति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी। और इनके अलावा थे गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है आपका, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, सही है। दूसरा क्या है, उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, सेकंड भी आपका सही है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों, बोथ 1 और 2। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो आपका खिलाफत आंदोलन जो था ये आपका सितंबर 1919 में हुआ था, सितंबर 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919। होम रूल आंदोलन 1916 में। मोपला विद्रोह 1921 में। तो सबसे आखिरी में कौन सा होगा? मोपला विद्रोह। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिली है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमरावती। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिली है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमरावती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन ए, बढ़ावा शिलालेख। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बढ़ावा शिलालेख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो हाँ, 30 से 33 सही है। तो सेकंड भी आपका सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2, एक तथा 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रामानुज इनका संबंध है कौन से दर्शन से?
तो विशिष्टाद्वैत, तो एक आपका हो जाएगा चौथा, एक आपका हो जाएगा चौथा, यहाँ पे आप नोट कर लो, एक आपका हो गया चौथा। रामानुज जो कि दार्शनिक है, इनका कौन सा दर्शन था? विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य, माधवाचार्य द्वैत, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। निम्बार्क, जो निम्बार्क दार्शनिक थे, इनका संबंध था द्वैताद्वैत से, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा, सी का आपका हो जाएगा दूसरा। डी क्या है आपका? वल्लभाचार्य, तो इनका संबंध है, इनका दर्शन है शुद्धाद्वैत से, तो डी का आपका हो जाएगा पहला। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ये आपका सही सुमेलित है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, ये भी सही सुमेलित है। जीवित गुप्ता द्वितीय देव बर्नार्ड अभिलेख, ये भी सही है। सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे गया की जगह पे क्या होगा? असीरगढ़, असीरगढ़, असीरगढ़ होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराय की लड़ाई, अच्छा देवराय की लड़ाई कब हुई थी? 1659 में, देवराय की लड़ाई 1659 में। बनारस के पास सुजा की पराजय, ये आपका फरवरी 1658, फरवरी 1658। फिर सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658, 29 मई 1658। धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1658। तो सबसे पहले आपका कौन सा हुआ था? सबसे पहले आपका हुआ था बनारस के पास सुजा की पराजय, फरवरी 1658, तो सबसे पहले आपका दूसरा हो जाएगा। फिर आपका हुआ था कौन सा? धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658, तो 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658, तो तीसरा हो जाएगा। और सबसे आखिरी में देवराय की लड़ाई 1659 में, तो पहला हो जाएगा। तो सही काल क्रमानुसार क्या होगा? 2 4 3 1। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 4 3 1, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भवन है, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो देखो, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, तो एक आपका हो जाएगा तीसरा, एक आपका हो जाएगा तीसरा। लाल महल बलबन, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चौथा। जमात 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तो आसान है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा दूसरा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, डी का आपका हो जाएगा कौन सा? डी का आपका हो जाएगा दूसरा। जमात खाना मस्जिद, इसे बनाया था खिज्र खान ने, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की जगह पे कर दो खिज्र खान, ठीक है, खिज्र खान, खिज्र खान। तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा पहला। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, तो ये का आपका हो जाएगा तीसरा। लाल महल बलबन, तो बी का आपका हो जाएगा चौथा। जमात खाना मस्जिद खिज्र खां, तो सी का आपका हो जाएगा पहला। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक,
तो आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। तो गुजरात विजय कब हुआ था, 1299 में, 1299। फिर आपका रणथंभौर 1301 में, 1301 में, और वारंगल 1310 में, 1310 में, और चित्तौड़ आपका 1303 में, 1303 में। तो सबसे पहले गुजरात विजय, तो सबसे पहले आपका 2 होगा। फिर आपका होगा 1301 रणथंभौर, तो 2 के बाद 1। फिर आपका चित्तौड़ 1303, तो 4, और सबसे आखिरी में वारंगल 1310, तो 3 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 2143। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है 2143। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2143। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, मारवाड़ से। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मारवाड़। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मारवाड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुदकी का युद्ध, ये आपका कब हुआ था, मुदकी का युद्ध 1845 में, ये आपका हुआ था 1845 में। पोर्टोनोवा का युद्ध, ये आपका हुआ था 1781 में, 1781 में। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, 1724 में। बेदारा का युद्ध हुआ था आपका 1759 में, 1759 में। तो आपको बस अरेंज कर देना कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो तीसरा हुआ था, सबसे पहले आपका तीसरा हुआ था। 1724 के बाद आपका 1759 आएगा, तो थर्ड के बाद 4 होगा। इसके बाद 1781 आएगा, तो फिर 2 और फिर 1। तो सबसे पहले तीसरा, सबसे पहले आपका होगा 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, शाहजहां ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिकारी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके कार्य क्या थे। तो तलाड़ का आपका संबंध हो जाए किससे, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। तो एक आपका हो जाएगा तीसरा, एक आपका हो जाएगा तीसरा, एक आपका हो जाएगा तीसरा। पटकोल का संबंध है ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी से। तो बी का आपका हो जाएगा चौथा, बी का आपका हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा चौथा। सी क्या है, शासाधिपति। इनका संबंध किससे था, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला। डी क्या है, बलाधीप। बलाधीप का संबंध था चुंगी का संरक्षक। तो डी का आपका हो जाएगा पहला, डी का आपका हो जाएगा पहला। तो सही मैचिंग क्या होगा, 3, 4 सॉरी सी का आपका हो जाएगा दूसरा, यहाँ पे 2 होगा। सी का आपका हो जाएगा दूसरा और डी का पहला। तो सही आंसर क्या होगा, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन पे आते हैं 3, 4, 2, 1। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3, 4, 2, 1। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उनके संबंधित कार्य या पद। डी के कार्वे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी के कार्वे सचिव थे,
डीके काड़वे, सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन, तो एक आपका हो जाएगा दूसरा, एक आपका हो जाएगा दूसरा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक आपका हो जाएगा दूसरा। बी क्या है, जेईडी बेथुन, तो इनका संबंध है किसे, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना, तो बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का आपका हो जाएगा पहला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का चौथा हो जाएगा। डी क्या है, बीएम मालाबारी, इनका संबंध किससे है, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, तो डी का आपका हो जाएगा तीसरा, डी का आपका हो जाएगा तीसरा। सही मैचिंग क्या होगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, मतलब 2 1 4 3। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 1 4 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913, 21 अप्रैल 1913। चिटगांव या चटगांव शस्त्रागार छापा, ये आपका कब हुआ था, ये आपका हुआ था 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, ये आपका कब हुआ था, 1914 में, 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड, ये आपका कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, इसको मैच कर लो, सबसे पहले आपका हुआ था 1913, तो पहला हो जाएगा, सबसे पहले आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद चटगांव शस्त्रागार छापा नहीं, फिर ये हो जाएगा बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, फिर आपका होगा केंद्रीय असेंबली बम कांड, और सबसे आखिरी में आपका हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को। तो आप इसे आसानी से अरेंज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में, केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929, और चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सहित सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वासु पूज्य समेत शिखर। एक तरफ तीर्थंकर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका निर्वाण स्थल, तो ऋषभनाथ अष्टापदी आपका सही है, नेमिनाथ उज्जयंती भी सही है, महावीर पावापुरी सही है, वासु पूज्य समेत शिखर ये गलत है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, समेत शिखर ना होगे, क्या होगा यहाँ पे, इनका जन्म हुआ था चंपापुरी में और वहीं पे इनका निर्वाण भी प्राप्त हुआ था, तो समेत शिखर ना होगे, क्या होगा, चंपापुरी होगा, चंपापुरी, चंपापुरी। अच्छा, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो 12वें, ये 12वें थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही है। दूसरा क्या है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो सेकंड भी आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, तो आपका अभिकथन क्या है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण क्या है, रीजन क्या है,
केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो जो आर है ए का सही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राणा हमीर मेवाड़ ये आपका सही सुमेलित है। राणा चुंडा मारवाड़ ये भी आपका सही सुमेलित है। मलिक राजा फारूकी खानदेश ये भी सही है। डी क्या है? मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा नहीं, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? जौनपुर होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा जौनपुर होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेब मिलर। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेब मिलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती। भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबीलदास थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ से पूछ क्या रहा है, कौन नहीं था? निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस कब आए थे? 1608 में। ठीक है, 1608 में ही आए थे। ठीक है, 1608 में कहाँ पे आए थे? सूरत में। और फिर 1609 में आगरा गए थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है, रॉल्फ फिंच ये कब आए थे? रॉल्फ फिंच तो अब 1583 कहाँ पे? गोवा में। सर थॉमस रॉ 1615 में जहांगीर के दरबार में। 1615 में जहांगीर के दरबार में। और निकोलस डाउटन ये कब आए थे? ये आए थे 1614-15 में। ठीक है, 1614-15 में। तो सबसे पहले विलियम हॉकिंस, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी, रॉल्फ फिंच, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा दूसरा। फिर आपका होगा पहला विलियम हॉकिंस, फिर आपका होगा चौथा और सबसे आखिरी में तीसरा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2143। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2143। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एम.ए. अंसारी। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एम.ए. अंसारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, सेट नंबर 1 का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। आपको बताना है। तो सबसे पहले शारदा अधिनियम आपका कब आया था? 1929 में। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में। गठन पूछ रहा है तो साइमन कमीशन का गठन 1928 में। दांडी मार्च 1930 में। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर आपका पहला, फिर चौथा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।